पहलगांव टेररिस्ट अटैक नहीं, कायरता और नीचता की पराकाष्ठा। जब आप सोच लो कि दुनिया में इससे नीच कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वहाँ हमारा ये भिखमंगा और कायर पड़ोसी हरामखोर आता है पाकिस्तान, जो हमें गलत साबित कर देता है कि हमसे नीच कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सोचते हो तो ये गलत बात है। आपकी सैलानियों पर ये नीचतापूर्ण और कायरता का अटैक जिम्मेदारी ले गई टीआरएफ, जो कि लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी संगठन है। प्रॉक्सी इसलिए क्योंकि लश्कर तैयबा के थ्रू पाकिस्तान का एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था, उसमें फिर से नाम ना आए उसका, इसलिए ये ढकोसला, ये ढोंग जो फाउंड हुआ था 2019 में ही, टीआरएफ जो भी है। बट आई थिंक नाउ इट इज़ ओनली नॉट अबाउट रिटेलिएशन, इट इज़ टाइम टू चेंज द वर्ल्ड मैप अ लिटिल बिट, नॉट ओनली पाकिस्तान बट आल्सो बांग्लादेश। चूँकि ये आतंकवादी हमला तो है, लेकिन इसकी जड़ें कहाँ तक हैं? टेररिस्ट जो आते हैं उन्हें श्योर है, उन्हें पता है कि दे केम टू डाई, दे नो ऑलरेडी कि हम मार दिए जाएंगे, फिर भी वो आएंगे, क्योंकि उनकी जड़ें कहाँ हैं? उनकी जड़ें पाकिस्तानी फौज हैं, आर्मी, वो असीम मुनीर हरामखोर। क्या कि जितनी गाली दी जाए, जितनी नीचता के शब्द हैं उसके लिए उपयोग किए जाए, वो भी कम पड़ेगा। तो वी शुड कट ऑफ इट्स रूट्स सो दैट इट डज नॉट ग्रो अगेन, अदरवाइज फिर यही होगा। आई टोटली एग्री विथ मेजर आर्या। क्या आर्मी बस परेड के लिए है हमारी? और आर्मी इज़ कैपेबल फॉर डूइंग एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। फैसला लो आप बस, और फिर कवर अप करने के लिए हमारे देश में तो लोग बैठे हैं साले। जो वीडियो और जो फोटोज दिल को चीर देने वाले सामने आए हैं, उन्हें देखकर फिर क्या ही कहेंगे आप? नाउ एनफ इज एनफ। देयर वाज नो नीड टू हैव एन इलेक्शन इन कश्मीर विथ ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड देयर जजेस। कि क्या ज़रूरत थी 370 के वैलिडेशन की सुनवाई करने की सुप्रीम कोर्ट में 45 दिनों तक? आप वहाँ से ज़मीन के हालात कैसे भांप सकते हैं? जो हमारी आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस सुरक्षा एजेंसियाँ जो बता सकती हैं, वो आप वहाँ से नहीं भांप सकते। तो इस पर मजबूरन कुछ कहना पड़ रहा है मुझे आज। यूँ तो चारों स्तंभ को लेकर और अपने अपने क्षेत्राधिकारों की लेकर बहुत सी बहस चल रही है, उस पर कुछ कहना नहीं चाहता था मैं, पर कोई भी चीज़ मानवीय प्राणों से बढ़कर नहीं है, इसलिए इस पर कहना मजबूरी पड़ गई मुझे आज। तो अपने अपने दायरे फिर भी सबको समझने चाहिए। अगर किसी को कानून बनाने के लिए जनता ने बिठाया तो कानून वही बनाए, आप बस उसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखें। ज़रूरी नहीं हर फैसला आप ही लें। आज इस आतंकवादी घटना के बाद पूरा विश्व लगभग हमारे साथ है, तो समय है और डिमांड है समय की कि हम वही काम करें इज़राइल की तरह से, जो उसने ऑपरेशन मोसाद को लेकर किया, जो अमेरिका ने किया या जो रसिया ने किया। हम ताकतवर देश हैं तो किस लिए? अगर हम ताकतवर देश कहे जाते हैं तो हर पैमाने पर हमको खरा उतरना पड़ेगा। इस चीज़ को हम दिखाएं, और दिखाएं कि तुम क्या हो, हम क्या हैं। अब समय आ गया है जब इन निर्दोष लोगों की हत्या के बाद पूरे देश का एक ही मूड है, कुछ बेवकूफ़ प्रजातियों को छोड़कर। देश के हुक्मरानों से निवेदन है कि हमारी आर्मी को फुल पावर दे कुछ भी करने की, और इसके बाद भी जिसको पाकिस्तान से प्रेम हो वो अपना रास्ता खुद तय कर ले कि उसे जाना कहाँ है और करना क्या है। अब वो समय आ गया है कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जाए, और यही सही समय है। दिस इज काइंड ऑफ मैटर दैट नीड अ फाइनल सॉल्यूशन, वॉट एवर दैट इज, एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी हैपन। देखते हैं क्या फ़ैसला लेती है हमारी गवर्नमेंट जो है। फिर भी मौका मिले तो हम भी तैयार हैं। जय हिंद।